अब वो सियासी गले जिसकी गूंज महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है। हालांकि इस स्टोरी के एंड में एक ट्विस्ट है, एंटी क्लाइमैक्स, देखते जाइए। और इस विवाद की प्रायोजक है एनसीपी अजीत पवार गुट की एक विधायक सना मलिक। पहले आप सभी से एक सवाल है कि अगर भारत की संवैधानिक प्रक्रिया से चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि किसी राज्य की विधानसभा में खड़े होकर कहे कि देश का कोई कानून किसी विशेष धर्म की विशेष किताब के आधार पर होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? क्या यह जायज है? आरोप है कुछ ऐसा ही काम किया महाराष्ट्र में अणु शक्ति नगर से अजीत पवार की विधायक सना मलिक ने। ये सब कुछ उन्होंने तब कहा जब महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान इस्लाम में बहु विवाह का जिक्र करते हुए सना मलिक ने दो चौंकाने वाली बातें कही, जिससे विधानसभा का पारा हाई हो गया। सना पर उनके विरोधियों का पहला आरोप, उन्होंने इस्लाम में बहु विवाह पर पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए भारत में भी कानून के आधार पर कानून लागू करने की मांग की, कुरान के आधार पर कानून लागू करने की मांग की। आई स्टैंड करेक्टेड। और दूसरे आरोप के अनुसार उन्होंने ट्रिपल तलाक का भी समर्थन किया है, जिसके एक रूप को भारत में पहले ही गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, जो मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया। सवाल यह भी है कि वो खुद एक महिला होकर ट्रिपल तलाक की वकालत कैसे कर सकते हैं? तो पूरा बयान देखते हैं, जहां से महाराष्ट्र में महायुति में दरार वाली चिंगारी उठी। इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है? क्या ये प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ, उसका जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इंप्लीमेंट किया है। और वही अगर इधर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। आगे क्या होने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लाइमैक्स आने वाला है। सना मलिक का यह बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लोग अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, और महायुति के अंदर अपनों के बीच भी सियासी तलवारें खिंच गई हैं। बट ऑफ कोर्स होना ही था, विरोधियों को इस अंदरूनी मतभेद पर कमेंट करने का मौका मिल गया है। ये सारी बातें पहले सरकार में नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों हो रही? क्योंकि भाजपा की सरकार हमारे सर पे बैठी है, यानी हिंदुओं को खतरे में लाने वाली ये भाजपा है। क्यों जाएंगे पाकिस्तान? मुसलमान यही रहेगा, और जो भी धर्म के खिलाफ कोई चीज होगी उसके बारे में खुल के बात करेगा। जब भी कोई कायदा तैयार होता है तो इसी रीजन की वजह से तैयार होता है, ना कि किसी धर्म ग्रंथ को देख के तैयार होता है। किसी भी धर्म ग्रंथ को कायदे से जोड़ना ये काफी गलत बात है। इनको जब अच्छा लगता है तब पाकिस्तान इनके लिए अच्छा हो जाता है, और इनको दिन रात जो है पाकिस्तान नहीं तो बुरा लगता है। सना मलिक ने यह कहा था कि मुसलमान जो है वो कुरान को फॉलो करता है, और कानून जो है देश का उसको ही फॉलो करना चाहिए। अब ये फंस गए पाकिस्तान की तारीफ करके, तो इस तरीके से सना मलिक के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। ये भारत देश और उसके कायदे कानून जो है वो संविधान पे चलते हैं, ना कि कुरान पे, और इसलिए संविधान में जो है वो सारे अधिकार सभी के लिए लागू है। It is a different political party and she is capable enough to defend herself, and moreover her party is supporting Mr. Narendra Modi's party. It is for them to look into it. अब मौके की नजाकत को देखकर विधायक सना मलिक की सफाई आ गई है। यह है एंटी क्लाइमैक्स। उन्होंने विधानसभा में पाकिस्तान का नाम क्यों लिया और कुरान के हिसाब से कानून बनाने की बात क्यों कही, देखना जरूरी है। जब आप महिलाओं के मुद्दे उठाते हो तो आप बिल्कुल भी उसमें कोई भी रिलीजन को इन्वॉल्व ना करें। और दूसरा, अगर आप मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई लॉ बनाने की बात कर रहे हो तो आप कुरान की जो स्टडीज़ के हिसाब से पाकिस्तान ने लॉ बनाया है, पाकिस्तान को ना कोट करें, आप कुरान को कोट करें ना, तो वो हमें मानिए। हमें पाकिस्तान का रेफरेंस, पाकिस्तान एज एन एग्जाम्पल, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम भारत में रहते हैं, भारत के मुसलमान हैं, भारत बाय चॉइस है, भारत प्रिफर्ड है, और जिनको पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है वो मुझे लगता है जिन्होंने पाकिस्तान की वाहवाही की है सभागृह में, वो जाके पाकिस्तान में जाए, हम क्यों जाएं?